वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। अब ये वर्ल्ड कप अपने सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुकाबले, नॉकआउट मुकाबले जारी हैं और हर मैच किसी भी टीम के लिए करो या फिर मरो, डू और डाई की सिचुएशन इख्तियार कर चुका है। इस मरहले में शिकस्त का मतलब ये है कि आप टूर्नामेंट से बेदखल हो चुके हैं, आप अपने घर जाएंगे और पता आपको अगले मरहले में यानी कि राउंड ऑफ 16 में जगह बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे। अब तक 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राज़ील ने जापान को 2-1 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बना ली, जबकि मेज़बान कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हराकर तारीख में पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। तीसरे मैच की बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। पैराग्वे ने जर्मनी को हरा दिया, जबकि दूसरे और चौथे जो मैच है उसमें अगर बात की जाए तो मराकेश ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दी। और ये पैराग्वे और जर्मनी और मराकेश ने जो नीदरलैंड्स को शिकस्त दी है, ये दोनों ही पेनल्टी किक्स में हुई है कि शूट आउट हुआ है और उसके बाद ये फैसला हुआ है। और ये कई बड़े और दिलचस्प मुकाबले अभी बाकी हैं, जहां आलमी फुटबॉल की ताकतवर टीमें आमने सामने होंगी और हर मैच के साथ टूर्नामेंट मजीद दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। आज बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की और उसके तमाम तर नॉकआउट मुकाबलों की। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं बदिउज़्ज़मान साहब। थैंक यू सो मच, आप एक्सपर्ट हैं। बदी भाई, मुझे तो अब पता चला कि आप फुटबॉल में भी इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे बताएं कि जैसा कि नॉकआउट मुकाबले की बात हसनैन ने भी इब्तिदा में की है कि इस मरहले का आगाज़ हो चुका है। जापान और ब्राज़ील का मुकाबला काफ़ी अहम समझा जा रहा है और फिर जापान ने पूरे मैच में इंतहाई मुनज़्ज़म और फिर हम देखें तो डिसिप्लिन, फिर जारहाना खेल पेश किया है। तो आप जापान की मजमूई कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि फुटबॉल पर बात करना, तो मैं कराची में रहता हूँ। कराची में लियारी और मलीर 2 इलाके ऐसे हैं कि यहाँ सिर्फ फुटबॉल के अलावा दूसरा नाम नहीं लिया था। तो कभी हमारा जाना होता है तो वो उनसे बात भी हो जाती है। तो जहाँ तक आपने फुटबॉल की बात की, जापान और ब्राज़ील के मैच की, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। जापान ने जो है जो जिस तरीके से खेल पेश किया, लेकिन अगर आप ओवरऑल मैच को अगर आपने देखा हो तो जब जापान ने गोल किया और गोल करने के बाद ज्यादातर बॉल आपने देखा होगा कि वो ब्राजील के पास रहा और ब्राजील ने मुतादिद हमले किए और जापान के जो गोलकीपर थे उन्होंने मुतादिद हमलों को रोका भी है। तो बड़ा जबरदस्त खेल हुआ। जापान ने भी बहुत अच्छा खेला। जापान पिछले मैचेस में भी बड़ा अच्छा खेलते हुए आ रही थी। तो जब गोल हुआ तो लोग ये समझ रहे थे कि इस मतलब हो सकता है कि ब्राजील जो है ये बाहर हो जाए और जापान जो है आगे चला जाए। लेकिन ब्राजील आपको मालूम है ऐसी टीम है कि वो एकदम तवादर के साथ जो है वो अपने पास बॉल रखते हैं और यही उनको फायदा हुआ। और देखिए चंद मिनट पहले ही उन्होंने जो है वो दूसरा गोल किया और वो मैच जीते हैं। तो मेरे ख्याल में जापान के खेल की भी दाद देनी चाहिए, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। ब्राजील ने नो डाउट के उसके ऊपर दबाव भी था, लोग भी ये चाह रहे थे। और एक और मैं बात करूं, रात को मैं लियारी गया वहां पर, क्योंकि मिनी ब्राजील समझा जाता है। तो वहां पर जितने मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा ग्राउंड है और तकरीबन मेरे हिसाब से 10 से 15,000 जो लोग थे, जो फुटबॉल के शायकीन फैंस थे, वो बड़ी स्क्रीन पर लियारी में मैच देख रहे थे। ऐसा ही हाल जो है वो मलीर में था और वहां भी। और तमाम तर सपोर्टर जो थे वो ब्राजील के थे और एकदम जब ब्राजील 1-0 से हार रहा था तो एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। जब ब्राजील ने गोल किया तो उसके बाद पूरे लियारी में जो है और मलीर में एक रौनक सी आ गई है। तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ। और सबसे जो आम मुकाबला था वो खासतौर पर जर्मनी के लिए बड़ा वो था, वो 4 मरतबा की चैंपियन है, उसको जो शिकस्त हुई, ये भी एक जो है वो एक लम्हा फिक्री है जर्मनी फुटबॉल के लिए। बिल्कुल। अच्छा, जर्मनी के हवाले से तो सर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन ये जो ब्राजील के साथ पाकिस्तानियों की मोहब्बत है, ये बड़ी एक यूनिक मोहब्बत है। मुझे याद है रात को जब गोल हुआ तो मेरे घर में कुछ लोग काम कर रहे थे, मैं एकदम परेशान हो गया, मुझसे कुछ बात कर रहे थे। मैंने कहा ब्राजील के खिलाफ जापान ने गोल कर दिया, लेकिन उसके बाद ब्राजील का कमबैक वो आप सबके सामने है। लेकिन ब्राजील के हवाले से मुझे कुछ तशवीश भी है। 5 बार की आलमी चैंपियन है, आप ये भी कह सकते हैं कि फुटबॉल का ऑस्ट्रेलिया है ब्राज़ील, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज ब्राज़ील के पास हैं। कज़मीरो कल मुझे गोल करने के बाद लिंपिंग करते हुए हैमस्ट्रिंग का शायद शिकार हैं, वो बाहर जाते हुए नजर आए। अगर वो उनकी इंजरी अगर प्रोलॉन्ग हो गई, वो ब्राज़ील के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। उसके बाद नीमार खेलने ही नहीं आए, क्योंकि पिछले मैच में वो कुछ देर के लिए आए थे, उनकी भी एक इंजरी चल रही है। ये कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर कैज़मीरो भी बाहर हो गए, नीमार भी बाहर हो गए, तो पीछे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा फिर जो नौजवान सुपरस्टार्स हैं उन पर।
बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जहाँ तक आपने ब्राज़ील की मकबूलियत की बात की, तो शुरू से ही अगर आप देखें तो कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में अगर आप बात देखें, और मैं एक बात और बताऊँ, डिफेंस क्लिफ्टन के लोग जो हैं वो भी ब्राज़ील को पसंद करते हैं उनके खेल की वज़ह से। तो यहाँ मकबूलियत फुटबॉल देखें, पाकिस्तान में फुटबॉल का जो मेयार है वो आपके सामने है, हम कौन-से नंबर पर हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल को यहाँ पर जो है एन्जॉय करते हैं, क्योंकि ये मुकाबले ही ऐसे होते हैं जहाँ पर लाखों शायकीन ग्राउंड में बैठे होते हैं, फिर करोड़ों शायकीन जो है वो अपनी स्क्रीन पर मैच देख रहे होते हैं, तो उसका एक मज़ा ही अलग-सा होता है। और जहाँ तक आपने स्टार खिलाड़ियों की बात की, देखें अभी 2 से 3 मैच ऐसे हैं कि जिनका लोगों को इंतज़ार है और पाकिस्तान में उसके फैन्स ज़्यादा हैं। एक पुर्तगाल का मैच जो होने होने जाएगा, जिसमें रोनाल्डो है, फिर अर्जेंटाइन का मैच है, वो दफाई चैंपियन है, उसमें मेसी है। तो उनको देखने के लिए भी काफ़ी जो है वो लोग जो आते हैं, क्योंकि मलीर और जो लियारी हैं, इनमें मुकाबले 2 से 3 टीमें ऐसी हैं जिनको लोग ये पसंद करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पसंदीदा टीम जो मैं आपको बताऊँ हम्म। कि ब्राज़ील अगले मरहले में क्या करती है, लेकिन उसके फैन्स जो हैं वो ना सिर्फ़ पूरी दुनिया में हैं, ब्राज़ील में, बल्कि पाकिस्तान में भी उसके इतने फैन्स हैं कि वो जीतता हुआ उनको देखना चाहते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ब्राज़ील टीम से बाहर हो जाए, तो फिर आप देखिएगा कि ना लियारी में लोग मैच देख रहे होंगे और ना ही जो है मलीर में मैच देख रहे होंगे, और स्क्रीन पर भी आपको लोग कम देखते हुए मैच नज़र आएँगे। बिल्कुल, अब मुझे इस पे एक और बात याद आ गई है, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। मुझे अच्छा ये बताएं मदी भाई, अब इस मरहले की अगर हम बात करें ना, तो सबसे बड़ा मुकाबला पुर्तगाल और क्रोएशिया के दरमियान समझा जा रहा है, और दोनों टीमें बज़ाहिरन हैं भी मजबूत लगती हैं, लेकिन पुर्तगाल अपनी तवक्कुआत के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका, ख़ास तौर पर उसकी जो मजबूत मिडफील्ड की अगर बात करें उसके बावजूद। तो आपके ख्याल में आपकी क्या प्रेडिक्शन है, ये मुकाबला कौन जीत सकता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, पुर्तगाल से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि पुर्तगाल की टीम हाँ। बहुत ज़बरदस्त जो है वो इस जो वर्ल्ड कप में परफ़ॉर्म करेगी, लेकिन उस तरह की कारकर्दगी जीते ज़रूर हैं, नॉकआउट मरहले में ज़रूर आए, लेकिन उस तरह की कारकर्दगी नहीं रही। और लोग जिस तरीके से उम्मीदें लगाए बैठे थे कि रोनाल्डो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, रोनाल्डो का खेल देखने के लिए लोग बेताब थे, लेकिन रोनाल्डो की आप कारकर्दगी भी उस तरह की नहीं है जो पिछले वर्ल्ड कप में हुआ करती थी। और उसके अगेंस्ट जो क्रोएशिया की टीम है, आपने अगर 4 साल पहले वर्ल्ड कप देखा हो, तो वहाँ पर भी उसने बड़े अपसेट करने के बाद वो टीम आई थी। तो क्रोएशिया की टीम हल्की नहीं है, वो भी जो है बड़ी ज़बरदस्त टीम है। तो इनका जो मुकाबला होगा, मैं आपको बताऊँ कि बहुत ज़्यादा तगड़ा होने के लिए होने जा रहा है। और यहाँ पर वो हिसाब चेकन मुकाबला है। यहाँ पर रोनाल्डो को और उनकी जो दीगर स्टार हैं, उनको परफ़ॉर्म करना होगा अगर उन्होंने मैच जीतना है। नहीं तो क्रोएशिया की टीम जो है, वो तगड़ी टीम है, वो जो है वो मैच जीतने की अहलियत रखती है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त मैच होने को जा रहा है, और दोनों टीमों को अपना फिर वही है कि अच्छा खेल पेश करना होगा। रोनाल्डो का, क्योंकि ये वर्ल्ड कप आखिरी है, मेसी का वर्ल्ड कप आखिरी है, तो रोनाल्डो को इस वर्ल्ड कप में दिखाना होगा, अपनी टीम को जिताना होगा। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा बदी भाई, आपने एक मुकाबला देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, और मैं पाकिस्तान के मीडिया पे देख रहा था, सब इसको अपसेट शायद इस वजह से भी कह रहे थे कि जर्मनी 4 बार की चैंपियन है, वो बाहर हो चुकी है आलमी मुकाबले में, उनकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही, लेकिन ये जो पैराग्वे ने उनको हराया है, मुझे ये बताइएगा कि ये जो जितना भी अमेरिकन रीजन है, स्पेशली साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यहाँ की टीम्स को आप लाइट नहीं ले सकते। उनकी फुटबॉल बड़ी अच्छी है, वो बड़े ताबड़तोड़ हमले करने की सलाहियत रखते हैं। इसको अपसेट कहेंगे, या फिर पैराग्वे बड़ी अच्छी जो है फुटबॉल खेला है, और उन्होंने भी शूट आउट्स पे जाके जर्मनी को नॉकआउट कर दिया? देखिए हसैन भाई, अगर देखें आप वर्ल्ड फुटबॉल को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, तो जहाँ तक जर्मनी की बात है, आप देखिए जर्मनी की टीम 4 बार की चैंपियन है, और लोग इससे ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि उसका वो जो है मैच आ जाएगी। लेकिन देखिए मुकाबला खूब हुआ है, पैराग्वे और उसके दरमियान मुकाबला खूब हुआ है। मुकर्रर वक्त में भी मैच बराबर रहा, फिर इजाफी वक्त में ही मैच बराबर रहा। ये तो मुकाबला पेनल्टी किक पर हुआ, और वहाँ पर जो है वो पैराग्वे की टीम जीत गई। लेकिन अगर देखा जाए तो फुटबॉल दोनों टीमों ने अच्छा खेला है। ये अब किस्मत की बात है कि आपकी एक पेनल्टी ज़ाया हो गई और उन्होंने एक पेनल्टी ज़्यादा मार दी, तो वो मैच जीत गए। तो यकीनी तौर पर ये जर्मनी को भी सोचने का वो जो है वो मौका मिलेगा कि 4 साल बाद, क्योंकि वर्ल्ड कप आता है 4 साल बाद, और 4 साल बाद हर एक टीम की ये ख्वाहिश होती है
कि वो मैचेस को जीते। और जब मैच खत्म हुआ उसके बाद जर्मनी के खिलाड़ियों की जो हालत थी, जर्मनी के जो कोचेस थे उनकी जो हालत थी, जर्मनी के जो फैंस थे, वो आपने मैदान में देखा होगा कि किस तरीके से वो जो रिएक्ट कर रहे थे, किस तरीके से वो अपने आप को जो है वो कर रहे थे कि हमने ऐसा खेल नहीं खेला जो हमें। जी। यकीनी तौर पर जर्मनी पैराग्वे के लिए बड़ा अच्छा है, मौका है। तो पिछले सीजन की अगर आप पिछले वर्ल्ड कप की देखें तो वहां भी पैराग्वे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये एक अच्छा मैच हुआ है, लेकिन जीत उसी की हुई है जिसकी किस्मत ने उनका साथ दिया। क्योंकि मैच तो आपको मालूम है, मुकर्रर वक्त नहीं बराबर रहा, इजाफी वक्त नहीं बराबर रहा, फिर पेनल्टी शूट पर हुआ। अच्छा, वो बदी भाई, इससे पहले कि गजल सवाल करें ना, मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ ना कि जिस तरह आप क्रिकेट की बात करते हैं ना, क्रिकेट में साउथ एशिया की जो भी टीम्स हैं, चाहे अफगानिस्तान ले लें, पाकिस्तान ले लें, इंडिया ले लें, श्रीलंका ले लें, ये किसी भी दुनिया की टीम को हरा सकती हैं जब इनका दिन होगा। इसी तरह से ये जो लैटिन अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, यूरुग्वे, पैराग्वे, ये सारी एक ही जगह की टीम्स हैं और ये बड़ी अच्छी फुटबॉल खेलती हैं और ये किसी भी वक्त किसी को भी हरा सकती हैं। सो इसमें हमने बहुत ज़्यादा जो अपसेट कहा हुआ ना, मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली और इसी वजह से वो जीते हैं। असल भाई, असल में यहाँ पर मुझे आवाज़ आपकी नहीं आई। आपने जो सवाल पूछा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो आवाज़ है और जिस जगह मैं बैठा हूँ क्योंकि एक लाइट नहीं है, तो लाइट की वजह से जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर दोबारा सवाल। मैं ये कह रहा था कि ये जो पैराग्वे और जर्मनी का मैच हुआ, इसमें क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक रीज़न आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये हम जो इसको कहते हैं ना, अपसेट हुआ, पैराग्वे ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली और उस पूरे रीजन में जहां से पैराग्वे का ताल्लुक है वो बड़ी अच्छी फुटबॉल खेलते हैं। जिस तरह से क्रिकेट एशिया में अच्छी खेली जाती है, एशिया की टीम किसी को भी हरा सकती है, इसी तरह से उस रीजन की टीम भी यूरोपियन रीजन की टीम को हरा सकती है। नहीं, अपसेट ये कोई बात नहीं है कि अपसेट हुआ। अपसेट वो हुआ है जो पहली मर्तबा टीमें आई, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। पैराग्वे की टीम अच्छा फुटबॉल खेलती हुई आ रही है। ये इसको जो भी कहते हैं कि जी जर्मनी को हराकर उन्होंने अपसेट कर दिया, अपसेट वाली कोई बात नहीं है। दोनों अम्पल्ला टीमें। हाँ, ये एडवांटेज उसको जरूर हासिल था जर्मनी को कि वो 4 बार की चैंपियन है। तो जब चैंपियन टीम आपके सामने हो तो दूसरी टीम को थोड़ा सा दबाव में होना पड़ता है कि हमारे सामने जो है कोई हल्की टीम नहीं है, बल्कि हमारे सामने जो है वो टीम है जो 4 बार वर्ल्ड कप फुटबॉल जीत चुकी है। तो ये चीज है, वरना अगर आप इसको कहते हैं कि ये अपसेट हुआ है, अपसेट बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये जिस तरीके से मराकेश ने फुटबॉल खेली, उससे पहले भी पैराग्वे ने फुटबॉल खेली, इससे पहले भी पैराग्वे की टीम जो है बड़े अच्छे मैचेस जीतती हुई आई है। तो ये कहना कि अपसेट है, मेरे ख्याल में ये अपसेट नहीं। अच्छा, मुझे बदी भाई अब ये बताएं कि अब ये हम गोल्डन बूट की दौड़ देखें ना, तो इस दफ़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। मेसी को आप देखिए, इस वक्त वो सरे फहरिस्त दिखाई दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ दीगर बड़े नाम भी मौजूद हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं तो किलियान एम्बापे हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अर्लिंग हॉलैंड है। तो आपको क्या लगता है कि मेसी की कारकर्दगी को देखते हुए ये गोल्डन बूट किसके नाम हो सकती है? जितने भी बड़े आपने नाम लिए, मैं तो हैरान हूँ कि मेसी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, तो हो सकता था कि लोगों को ये ख्याल था कि मेसी इस वर्ल्ड कप में जो है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देंगे। हाँ। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से मेसी ने खेला है, जिस तरीके से मेसी फुटबॉल खेल रहे हैं, यकीनी तौर पर जो है वो दीगर जो जिसे नेमार हो गए, रोनाल्डो हो गए और दीगर टीमों की जो स्टार हो गए, उनसे बहुत अच्छी फुटबॉल जो है मेसी ने खेली है और मेसी ने ये बताया है। और वाकई वो चैंपियन टीम के कप्तान है और चैंपियन की तरह हमें इस वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं से हमें नजर नहीं आ रहा है कि उनकी उम्र डलती जा रही है, वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं, वो जिस तरीके से वो जो अपनी टीम को साथ देकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो खुद गोल पोस्ट पर जाकर उनको पासेस आते हैं, हमले करते हैं, जिसके जो गोल उन्होंने किए हैं। और एक और रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया कि 7वां वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और 7वां वर्ल्ड कप में गोल करने वाली प्लेयर भी बन गए। तो मेरे ख्याल में मेसी ने इन तमाम स्टार से, जितने भी बड़े स्टार हैं, उनसे सबसे अच्छी फुटबॉल अगर अभी तक देखने को मिली है वो मेसी की तरफ से। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, एक और मुकाबला हुआ जिस मुकाबले के हवाले से ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। एक नीदरलैंड्स और मोरक्को के दरमियान मुकाबला हुआ और वो शेर भी मुझे याद आ रहा है कि आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में। लोग कहते हैं कि सागिर को खुदा याद नहीं, और मोरक्को को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा यकीनी तौर पे मेरा मकसद यही था कि वो एक मुस्लिम कंट्री है और बड़ी अच्छी फुटबॉल वो खेलते हुए आ रहे हैं। और उन्होंने नीदरलैंड्स को उन्होंने भी पेनल्टी शूट्स में नॉकआउट किया नीदरलैंड जैसी तगड़ी टीम को। सो उस मुकाबले को आप किस तरह से देखते हैं? और अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी ना पोर्चुगल के अलावा, ब्राज़ील के अलावा
और जो अर्जेंटीना के अलावा एक और टीम मिल चुकी है मोरक्को, जिसको वो सपोर्ट करेंगे। आप मेरे ख्याल में नेदरलैंड के मैच की बात कर रहे हैं। जी, नेदरलैंड मोरक्को। बिल्कुल, मैं बताऊंगा नेदरलैंड को जिस तरीके से फुटबॉल में इस तरीके से शिकस्त हुई है, मेरे ख्याल में वो टीम ऐसी थी कि उसको जो है वो मैच जीतना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से दूसरी टीम, असल मसला ये है कि मुझे आवाज बहुत ही कम आ रही है, तो जिस वजह से मैं आपके सवाल ना सुन पा रहा हूँ ना जवाब दे पा रहा हूँ। तो ये आखिरी मैच, तीसरा मैच जो था वो नेदरलैंड और उसके मराकेश के दरमियान था। यही था, मैं देख रहा था। सही। चले, थैंक यू सो मच बदी भाई, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इन डिटेल हम बात कर रहे थे फुटबॉल के हवाले से, क्योंकि अब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी, इंटरेस्टिंग होती है जब चीज़, तो फिर मज़ा भी आ रहा होता है। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि क्रिकेट में भी इस तरह से कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हो ताकि हमें मज़ा आए उस पर बात करने के। लेकिन अब बहुत सारे लोग उससे पीछे हो गए हैं, मायूस हो गए हैं। अब वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।